बोझा बांधने की तकनीक है वह बहुत ही हमारी पुरानी परंपरा है, जिससे होता यह है कि बहुत ही कम धान जो है वह ख़राब होते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मिंग विद पीयूष। किसान भाइयों, अब धान की कटाई शुरू हो चुकी है। किसान भाइयों, जो आप देख रहे हैं वह सब धान के करपा हैं, यानी कि धान को काट कर ज़मीन पर रख दिया गया है। किसान भाइयों, ऐसा क्यों किया गया है? किसान भाइयों, ऐसा होता इसलिए है कि यदि आपके जो खेत हैं वह गीले हैं, यानी कि उसमें यदि हार्वेस्टर जैसे मशीनें नहीं चल सकती, यानी कि खेत में क्या हो जाएंगी, वो मशीनें जो हैं वो धंस सकती हैं, तो इसके लिए आप मज़दूर का यूज़ कर सकते हैं, या जो रेपर या धान कटाई का जो एक मशीन आता है जिसे रेपर बोलते हैं, वो बहुत ही हल्का होता है, उसका उपयोग करके इस प्रकार से धान की कटाई की जाती है। और उसे हाथ से मैनुअली ही क्या किया जाता है, इस प्रकार से बोझा, जिसे छत्तीसगढ़ी में बोझा बोलते हैं, उसे बांध कर फिर इसका खरही बनाया जाता है, और फिर खरही बनाकर उसे थ्रेसर की मदद से उसका थ्रेसिंग करके धान को अलग किया जाता है। किसान भाइयों, इसके यानी कि यदि आप धान को हाथ से कटाई करते हैं, या यदि आप धान को रीपर की मदद से कटाई करते हैं, तो किसान भाइयों, ऐसा बहुत किसान भाइयों को मानना है कि यदि आप हार्वेस्टर से जब धान की अपनी कटाई करते हैं, तो एक तो होता ही है कि यदि खेत आपके गीले हैं तो उसमें बहुत अधिक गड्ढे बन जाते हैं, और दूसरा होता यह है कि कई किसान भाइयों का मानना है कि उससे धान जो है वह खेतों में बहुत अधिक मात्रा में गिरते हैं, यानी कि वेस्ट होते हैं। परंतु किसान भाइयों, हार्वेस्टर से कटाई करने से क्या होता है, हमारे समय की बचत होती है, और बहुत ही कम समय में जो धान की फसल है वह उसका जो बीज हैं वो हमारे घरों में आ जाता है। परंतु यदि आप करपा विधि से धान की कटाई करते हैं, या इस विधि से यदि आप धान को काट कर अपने घर लाते हैं, तो इसमें थोड़ा सा समय अधिक लगता है, और इसमें मज़दूरों की या मैन पावर की जो मात्रा होती है वह अधिक लगती है, क्योंकि इसे हाथ से ही काट कर फिर उसे जो करपा होता है उसे धूप में सुखाकर फिर उसे इस प्रकार से बोझा बांधा जाता है, जैसा आप देख रहे हैं, ताकि इसको फिर उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सके। किसान भाइयों, ये जो बोझा बांधने की तकनीक है वह बहुत ही हमारी पुरानी परंपरा है, जिससे होता यह है कि बहुत ही कम धान जो है वह ख़राब होते हैं। किसान भाइयों, बोझा बांधने के लिए इस प्रकार से जो करपा होता है, यानी कि धान का जो रखा होता है, उसे इस प्रकार से क्या किया जाता है, ऐसे एक जगह इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद उसके नीचे में, जैसा कि आपको दिखाएंगे, उसके नीचे में एक रस्सी जो होता है पैराडोरी, उसको बिछा दिया जाता है, और उसमें धान को रख कर इस प्रकार से बड़े बड़े बोझा बनाए जाते हैं। किसान भाइयों, इससे जो है धान का जो क्या बोल सकते हैं उसको हम, जो धान की जो ख़राब होने की मात्रा है वह बहुत कम होती है, यानी कि धान में जो इसका वेस्टेज है, जो खेत में धान की गिरती है, वह बहुत ही कम होती है। तो किसान भाइयों, आज हमने आपको धान की कटाई के जो करपा विधि है उसके बारे में बताया है। आपको यह वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसे अधिक से अधिक किसान भाइयों तक का शेयर करें। धन्यवाद।